बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, A1 टीवी के साथ मैं हूँ सुमेरा सलीम। सिंध हुकूमत के इंसाफ से मुताल्लिक वादे और दावे खोखले साबित होने लगे। गुज़िश्ता 3 साल से सूबा सिंध से ताल्लुक़ रखने वाली एक फैमिली नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के बाहर रिहाइश पजीर है। मुतासरा फैमिली का कहना है कि वडेरों सरदारों की धमकियों से तंग आकर अपना इलाका छोड़कर यहाँ पर बैठे हैं। क्या हुकूमत सिंध मुजाहिरीन के मसाइल हल करेंगी? मज़ीद तफसीलात के लिए देखते हैं आरिफ सैयद की इस रिपोर्ट में। पीपल्स पार्टी के इंसाफ और बुनियादी सहूलतों से मुतल्लिक दावे झूठे और खोखले साबित होने लगे। गुज़श्ता 3 साल से सूबा सिंध की फैमिली यहाँ पर रिहाइश पजीर है। आइए उनसे बात करते हैं कि उनके क्या मुतालबात हैं। मेरा नाम मुश्ताक अहमद है। मैं ज़िला रहीम यार खान का रिहायशी हूँ। मैं इस्लामाबाद इसलिए आया हूँ कि भाई हुकूमत को याद दिलाने के भाई इस हुकूमत ने वादे किए थे मैं गरीबों को नौकरियाँ दूँगा। अभी तक हमें कोई नौकरी नहीं मिली। हमने 5 मरतबा दरख्वास्तें भी दी हैं कि भाई नौकरी नहीं देते तो कोई हमारे बच्चों के लिए वजीफ़ा मुकर्रर कर दे। मेरे छोटे 5 बच्चे हैं। अभी मेरी बीवी जो है ना किन्नू वगैरह बेच के गुजारा करती है। हम अपने घर का ख़र्चा चला रहे हैं। मैं सांस का मरीज़ हूँ और मेरा ब्लड 80 पे चला गया था। मैं कल पॉली क्लिनिक जाके दवाई लेके आया हूँ 80-60 पे। तो लिहाजा मैं मेहनत मजदूरी नहीं कर सकता हूँ। हुकूमत को चाहिए हमें कोई वजीफ़ा मुकर्रर कर दे, मेरे बच्चों के लिए कोई तालीम, कोई रोज़गार दें हमें छोटा सा, या कोई करियाने की दुकान लगवा दें। तो लिहाजा हुकूमत से अपील है वज़ीर आज़म इमरान ख़ान से कि भाई उन्होंने दावे किए थे कि भाई मैं गरीबों का साथ दूँगा। लिहाजा मेरी वज़ीर आज़म इमरान ख़ान से अपील है कि वो हमारा साथ दें। हम 12 मार्च 2018 से नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के बाहर खुले आसमान तले बैठे हैं। 10-12 ख़वातीन हैं और हम 10-5 बच्चे हैं जो बेयारो मददगार ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और हमारे सिंध के वडेरे हैं जिन्होंने हमारे साथ जुल्म किया है, जिसका कनासरो फैमिली के साथ उनका ताल्लुक़ है और ख़ुद उनकी कास्ट यही है। और उन्होंने मेरे भाई मीर अब्दुल्ला को 10 साल का बच्चा था, उसको कुल्हाड़ियों से कत्ल किया। उसके बाद हमने मुकदमा दर्ज कराया। फिर उसके बाद मुकदमा दर्ज कराने के बाद हमें धमकियां दी कि इस मुकदमे से आप हाथ उठाएं। हमने नहीं उठाया। इस वजह से हमारे साथ मेरे भाई के जो गवाह थे उन गवाहों को भी कत्ल करवा दिया। और जो हमारी कम्युनिटी को उन्होंने 6 बंदे हमारे कम्युनिटी का कत्ल करवा चुके हैं और 60 मकान गिरा दिया गया है। 60-70 बंदा जेल में। और हम इधर से 3 साल से प्रेस क्लब के बाहर खुले आसमान तले बैठे हैं, लेकिन कोई इंसाफ की तवक्कुल नहीं है। हम प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ये रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ खुदारा ये हम 5 साल से ये अपने गांव को छोड़कर इधर अपनी जान बचा कर बैठे हैं। हमारी खुदारा प्लीज़ हेल्प की जाए और हमारा सो मोटा एक्शन लिया जाए ताकि हमारा मसला हल हो सके। हमारे 6 बंदे कत्ल किए गए हैं, 60-70 मकान गिरा गया है, 60-70 बंदा जेल में है। और हमारा 10 साल का बच्चा जो अपनी खेत में बकरियां चारने गया उसको उन वडेरों ने कुआड़ियों से कत्ल किया है। और 23 अप्रैल 2018 में मेरे भाई अली रज़ा को, जिसको छुरियों से कत्ल किया गया है, जिसकी आंखें निकाली गए, ज़ुबान काटी गए, छुरियों से पेट काट कर उसका अंदरला सामान निकाला गया। अभी तक उसका कातिल कोई नहीं गिरफ्तार हो रहा। हमें इंसाफ चाहिए और उसके कातिल गिरफ्तार चाहिए। इधर 3 साल हो गए प्रेस क्लब पे बैठे हैं, हमें अभी तक कोई इंसाफ वगैरह नहीं मिला। हम सिंध के वडेरों से तंग आकर आखिरकार इधर आके बैठे हैं अपनी झूंपड़ियों में। और हम इमरान खान को और चीफ जस्टिस साहब को अपील करते हैं खुदारा हमारे साथ इंसाफ किया जाए। हम इधर 3 सालों से माएँ बहनें अपनी इधर हम दरपदर हैं, उनकी भी माएँ बहनें होगी। ज़रूर वो घर में ईदें मनाते होंगे। हमने इधर ईदें भी हमने इधर मनाई हैं। कोई मतलब रोटी छोटी का बंदोबस्त कम है। तो हम चीफ जस्टिस और इमरान खान को अपील करते हैं कि खुदारा हमारे साथ इंसाफ किया जाए। हम 12 मार्च 2018 को इधर नेशनल प्रेस क्लब पर बैठे हैं। हमें 3 साल हो गए हैं, अभी तक हमारा कोई इंसाफ नहीं हुआ। हमारी चीफ जस्टिस को अपील है कि हमारा नोटिस लें और हमें इंसाफ दिया जाए। मेरा अब्बू, मेरे 2 भाई जेल में पड़े हैं। एक मेरे भाई को कत्ल किया है उन लोगों ने। उन वडेरों को जल्द से जल्द गिरफ़्तार किया जाए
اور جو علی رضا کے قاتل ہیں ان کو گرفتار کیا جائے اور ہمیں انصاف دیا جائے. اور ہم 3 سال سے ادھر بیٹھے ہیں, کبھی روٹی کھاتے ہیں کبھی بھوکے ہی سو جاتے ہیں, اور کوئی حکمران ہماری کوئی بات نہیں سنتا اور ہمیں انصاف نہیں دیتے. ہمارے چیف جسٹس کو اپیل ہے اور عمران خان کو اپیل ہے کہ ہمارا انصاف کیا جائے. گزشتہ 3 سال سے اس نیشنل پریس کلب اسلام آباد کے باہر یہ فیملی رہائش پذیر ہے. بلاول بھٹو نے الیکشن سے وعدے کیے تھے کہ عوام کو بنیادی سہولتیں اور انصاف کی فراہمی یقینی بنائی جائے گی. کیا سندھ حکومت ان کے تمام تر مسائل حل کرے گی یا نہیں؟ ہم امید کرتے ہیں کہ سندھ حکومت ان کے مسائل حل کرے گی. ہمارا کام تھا کہ سندھ حکومت تک یہ تمام تر انفارمیشن پہنچائیں. کیمرامین ملک مسعود کے ساتھ عارف سید A1 TV اسلام آباد. تارکین وطن کی جانب سے ملک میں بھیجی جانے والی رقوم معاشی ترقی میں کلیدی کردار ادا کرتی ہیں. OPF کی تمام خدمات اور سہولیات سے استفادہ کرنے کے لیے اوورسیز پاکستانیز کو رجسٹریشن کے عمل کے تحت ممبرشپ کارڈ جاری کیا جاتا ہے. زر مبادلہ کی قانونی ترسیل کو یقینی بنانے اور اس سلسلے میں مزید آسانیاں دینے کے لیے وزارت خزانہ کی ہدایت پر فورن ایکسچینج ریمیٹنس کارڈ کا اجرا بھی عمل میں لایا گیا ہے. OPF. مزید تفصیلات کے لیے ہماری ہیلپ لائن یا ویب سائٹ وزٹ کریں. کرونا وائرس کے حوالے سے پچھلے چند ہفتوں سے پاکستان ریڈ کریسنٹ اویئرنیس، کوارنٹین فیسلٹیز، ایمبولینس سروس اور ٹریننگ کی مد میں متحرک ہے. تاہم اس وائرس کے ممکنہ پھیلاؤ کے خطرے کے پیش نظر ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے ہر کونے سے ہمارے پاس والنٹیئرز موجود ہوں. اس لیے میری آپ سے درخواست ہے کہ فوراً 1030 پہ رابطہ کریں اور ہمارے والنٹیئرز بنیں، تاکہ خدا نخواستہ کسی بھی ہنگامی صورتحال میں ہم آپ کے علاقے میں آپ کی سیفٹی کو یقینی بنا سکیں.